नमस्कार सभी को। राम राम, सत श्री अकाल। हाँ जी, आपने सही देखा थंबनेल के अंदर कि श्रमिक कार्ड बनाने का अंतिम मौका जो श्रमिक कार्ड बनाने का है वो बिल्कुल सही देखा आपने। श्रमिक कार्ड जो 2025 का सत्र चल रहा है, अब स्कूल जुलाई के अंदर खुलेंगे, उसको देखकर ये मैंने लिखा है कि इस बार जो श्रमिक कार्ड बनाने का जो है वो आपके पास अंतिम मौका है। अगर आप किसी निर्माण श्रमिक श्रेणी के अंतर्गत आते हो तो आप श्रमिक कार्ड का अभी भी आप बनवाने के लिए आपके पास समय है। समय रहते आप श्रमिक कार्ड बनवा लें। श्रमिक कार्ड पर राजस्थान गवर्नमेंट बहुत अच्छी स्कीमें चला रही है, उसका लाभ अपने लेना चाहिए। राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर जो श्रमिक कार्ड जिसको बनवाना चाहिए उनके पास श्रमिक कार्ड नहीं है। जो ओरिजिनल के अंदर पात्रता रखते हैं वो उनके पास श्रमिक कार्ड नहीं बने हुए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो आगे अपने जानकार दोस्तों मित्रों को शेयर कर दें ताकि उनको पता चल जाए और वो इसी सत्र का लाभ उठा लें। ये वीडियो मैंने इसलिए थंबनेल के अंदर लिखा है इस वीडियो में कि आपके पास अंतिम मौका क्यों है, क्योंकि जो श्रमिक कार्ड पर जो छात्रवृत्ति की जो योजना है, जो 2 बच्चों के पर छात्रवृत्ति की योजना गवर्नमेंट दे रही है, यानी कि जो बच्चा इस साल कम से कम छठी कक्षा के अंदर जो एग्जाम दिए हैं, यानी वो जुलाई के अंदर जो बच्चा कम से कम 7वीं कक्षा के अंदर बैठेगा उसके लिए वो छात्रवृत्ति का फॉर्म अभिभावक है वो भर सकता है। 7वीं मतलब अध्ययनरत जो क्लास है वो 7वीं हो गई और पासिंग जो छठी क्लास, लेकिन जो छात्रवृत्ति उससे मिलेगी वो छठी कक्षा की मिलेगी। तो अब क्या है कि जो श्रमिक कार्ड पूरे साल वैसे तो बनते रहते हैं, आप जब जब मर्जी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब आपके पास उसका अंतिम मौका क्यों है? वो इसलिए कि 13 मई, ये जो 13 मई 2025 है, उस दिन 7वीं क्लास, छठी क्लास, 9वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, ये जो कक्षाएं हैं बिना बोर्ड की, उनके रिजल्ट 13 मई 2025 तक आने की पूरी संभावना है। और लेबर डिपार्टमेंट के अंदर क्या शर्त है? इसके अंदर ये शर्त है कि आपका श्रमिक कार्ड रिजल्ट जारी होने की दिनांक से पहले का बना होना चाहिए। यानी आपका अगर 13 तारीख को रिजल्ट जारी होता है तो आपका श्रमिक कार्ड 12 मई 2025 से पहले का श्रमिक कार्ड बना होना चाहिए। अगर आपके पास आपका कार्ड रिन्यूअल होने वाला है तो वो एक अलग बात है, वो आप रिन्यूअल लेट भी करवा सकते हो और इस साल का फॉर्म भरवा सकते हो। लेकिन जिसका श्रमिक कार्ड बना ही नहीं हुआ वो इस 13 मई से 2025 से पहले श्रमिक कार्ड बनवा लें। और एक इस बात की खुशखबरी और है कि जो राजस्थान के अंदर है वो 30 अप्रैल तक बहुत ज्यादा पेंडेंसी थी, हर जिले के अंदर पेंडेंसी थी, श्रमिक कार्ड की रिन्यूअल की बहुत ज्यादा थी, तो वो पेंडेंसी काफी वो है कम हो गई है। तो अब आप जैसे ही अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2 3 या 4 दिन या हफ्ता, अधिकतम हफ्ते भर के अंदर आपका श्रमिक कार्ड का नंबर आ जाएगा। और आप उसके अंदर अगर पात्रता रखते हो तो अगर आपका 12 मई तक अगर आपका श्रमिक कार्ड बन जाता है तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसी साल आप आवेदन कर सकते हो। और जिसने मान लो दिसंबर में श्रमिक कार्ड बनवाया था वो भी आपके साथ ही आवेदन करेगा। अगर किसी ने जनवरी में बनवाया था वो भी आपके साथ ही आवेदन करेगा। अगर 1 महीने जिसने पहले बनवाया वो भी इसी साल कर सकता है। और आपके पास तो बिल्कुल अंतिम मौका है, आप अभी भी समय रहते श्रमिक कार्ड बनवा लें तो आप छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो भर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि आपका जैसे मान लो एक बच्चा 7वीं कक्षा के अंदर है, ठीक है, और एक बच्चा 10वीं कक्षा के अंदर था और उसने एग्जाम दिए, तो मान लीजिए आपका जो श्रमिक कार्ड है वो 16 मई को जारी होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आपका श्रमिक कार्ड 16 मई को जारी होता है, तो आपके एक बच्चे का रिजल्ट कितनी तारीख को आया? 13 मई को, तो वो तो बच्चा बाहर हो गया स्कीम से, उस बच्चे का आप आवेदन जो है नहीं कर सकते। अब जो 16 मई को श्रमिक कार्ड बना उसके बाद के अंदर, यानी मई के लास्ट तक या जून के अंदर 10वीं कक्षा का जो परिणाम आएगा, तो श्रमिक कार्ड 16 मई को, उसके बाद में अगर रिजल्ट आता है तो वो बच्चा आपका है वो आवेदन कर सकता है। एक बच्चा कर सकता है, एक नहीं कर सकता।
लेकिन जो कम से कम जो डेट है, सभी जो कक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट स्टार्ट होने हैं वो 13 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, और उसी दिन से रिजल्ट कभी छठी कक्षा के इनके आ जाएंगे, कभी बोर्ड की क्लासों के, फिर धीरे धीरे जून के अंदर जाकर के वो बीए के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल एमए के, इस तरह से चलते रहेंगे। तो आप उन परिणामों से पहले पहले अपना श्रमिक कार्ड बनवा लें, और श्रमिक कार्ड बनवाने के साथ ही आप इस योजना यानी इसी सत्र के अंदर, ये सत्र माना जाएगा, 23-24 के आवेदन पिछले साल लगे थे, अब लगेंगे 24-25 के, यानी पासिंग जो क्लास है, पासिंग का मतलब जिस कक्षा के रिजल्ट आएगा गत वर्ष का जिसमें आपने एग्जाम दिए हैं, उसकी स्कॉलरशिप आपको डिपार्टमेंट देगी, और उसका आप आवेदन है वो कर सकते हो। तो समय रहते आप श्रमिक कार्ड अप्लाई आज ही कर दीजिए। श्रमिक कार्ड में अप्लाई करने से पहले आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप श्रमिक कार्ड का आवेदन नहीं कर सकते। बहुत सारे अभी भी जो ग्रामीण इलाके के अंदर जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या वो सब नहीं ध्यान देते कागजों के अंदर, उनके आधार कार्ड के अंदर आज भी मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं, या जुड़े हुए हैं तो पुरानी जो सिम थी वो जुड़े हुए हैं, वो नंबर फिलहाल बंद है। तो एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूंगा आप सभी से, मजदूर भाइयों से, कि आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने रिश्तेदारों, मित्रों और जो भी आपका कोई जानकार है जो मजदूर कैटेगरी के अंतर्गत आता है। मजदूर कैटेगरी में एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, भवन निर्माण श्रमिक यानी मकान बनाने वाले मजदूर, ठीक है, पेंटर इसके अंतर्गत आते हैं जो दीवारों पेंटिंग करते हैं, और जो कारीगर होते हैं जितने भी वो इसके अंतर्गत आते हैं, और प्लम्बर का मिस्त्री, मार्बल मिस्त्री और चिनाई मिस्त्री मैंने पहले बता दिया, चिनाई मजदूर इसके अंदर शामिल है। अगर नरेगा के अंदर आपके अकेले के 90 दिन हैं तो भी आप इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। अभी भी राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो हकीकत के अंदर, ओरिजिनल के अंदर वो पात्रता रखते हैं, लेकिन उनको इस योजना की जानकारी नहीं है, इसका पूरा प्रचार प्रसार नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे जैसे जो जो योजना अपडेट आता रहेगा मैं आप तक इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।